हेलो दोस्तों, तो टेक टेक चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये बैन हो रहे हैं यूट्यूब, व्हाट्सअप, इनके पीछे का रीज़न क्या है। अगर बैन नहीं होते तो उनके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस 2021 के फरवरी में ये सब बड़ी बड़ी जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट है जिनके ऊपर 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर उनको एक नोटिफिकेशन, उनको एक अलर्ट भेज दिया था कि उनको जो 79 जो न्यू आईटी रूल है, सेक्शन 79 के तहत उनको वो पॉलिसी माननी पड़ेगी, कंपाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो जो वेबसाइट्स उनको कंपाइल करती है वो रहेंगी, जो नहीं करती है वो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आज ये है कि रात के 12 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। रात के 12 आज जो है उनके टाइम ख़त्म हो जाता है 26 मई को, ठीक है। तो उसके बाद ये इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट बनकर, उनके सोशल मीडिया वेबसाइट्स बंद कर सकती है, ठीक है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि पॉलिसीज़ थी क्या, सेक्शन 79 है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो सेक्शन 79 में 3 सेक्शन है। तो मैं आपको लॉ की भाषा में तो नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल भाषा में ये बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ ये है कि उसका, कि जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे कोई ह्यूमर फैला रहा है, जो बात फैक्ट नहीं है, जो सच नहीं है, वो ह्यूमर फैला रहा है और उससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो उस पर अगर जिस बंदे का नुकसान हो रहा है वो एक रिपोर्ट डालेगा उस वेबसाइट पर से, बेसिकली मान लो फेसबुक पे आपके ख़िलाफ़ कुछ फैल रहा है आपके, या फिर ऐसा कुछ फैल रहा है जो जिससे आपको बहुत नुकसान हो रहा है, या फिर जो बात फैक्ट नहीं है, तो उस पर आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, उस पर्सन पे, उस वीडियो पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और टिल 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पर फेसबुक या फिर जो भी आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट है उसको एक्शन लेना है और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। पहला रूल तो ये है। सेकंड, ये लड़कियों के लिए जो बनाया है कि ये लड़कियों की फ़ोटो मॉफ ऑफ करके, या फिर आप समझ सकते हैं मॉफ करके, या फिर कुछ ऐसे उल्टी सीधे हरकतें करते हैं, ये जो हो रही है एक्टिविटीज़, इसके लिए अगर वो लड़की अगर एक्शन लेती है, उसे रिपोर्ट करती है फ़ोटो या वीडियोज़ पे, तो उस पर वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उनको डिलीट करनी पड़ेंगी। जैसे कि फेसबुक पे अपलोड हुई है तो फेसबुक को डिलीट करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे अपलोड हुई है तो यूट्यूब को डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो उसका जहाँ से पहली बार ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, उस पर्सन की सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। यह प्राइवेसी एक लॉ है। और एक और लॉ है कि अगर जैसे कि कोई बंदा ऐसी कुछ कंटेंट या फिर कुछ ऐसी वीडियोस बना के पोस्ट कर रहा है जिसमें मतलब जैसे कुछ भी मान लो कंटेंट है उसका, कि जिससे देश में विद्रोह चालू हो सकता है, लड़ाइयाँ चालू हो सकती हैं, मतलब देश बंटवारे का काम कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा देशद्रोही वाला एक्टिविटीज़ कर रहा है डाइवर्जन्स के लिए, तो उस पर भी एक्शन ले सकती है ये आपका सुप्रीम कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट, और या फिर हमारी रूरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तो ये रूल है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान ये हैं कि इनको ट्विटर या फिर कोई भी हमारा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट होगा, इनको 3 ऑफिसर्स अपने अपने उसके लिए बनाने पड़ेंगे। फेसबुक अपना अलग बनाएगा, ठीक है, व्हाट्सअप अलग बनाएगा और ट्विटर अलग बनाएगा, ठीक है। तो उनको 3 ऑफिसर्स बनाने पड़ेंगे अपने लेवल पे। एक होगा चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, ठीक है, और एक होगा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, और एक होगा रेजिडेंट गवर्नेंस ऑफिसर, ठीक है। ये 3 ऑफिसर्स होंगे जो कि इन एक्टिविटीज़ जो चल रही होंगी इस पर नज़र रखेंगे और मंथली ये रिपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि इन्होंने कितनी रिपोर्ट्स आई हमारे पास फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे, कितनी रिपोर्ट्स करी लोगों ने, कितने लोग पे काम चल रहा है, कितनी रिपोर्ट्स पे काम ऑलरेडी हो चुका है, एक्शंस ले चुके हैं वो लोग, ठीक है। ये उनको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके अच्छे पार्ट जो मैं बता रहा हूँ। और इसका जो बैड इफ़ेक्ट होगा वो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारे पास व्हाट्सअप हो गया, या फिर या आपका सिग्नल हो गया, जो एंड टू एंड इनक्रप्टेड रहते हैं, क्या नाम है आपके जो ऐप्स, थर्ड पार्टी ऐप्स, वो उसमें भी प्राइवेसी पे एक डाउट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली होगा क्या अब कि आप, एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं हाय हेलो, या फिर मेरे को मैसेज कर रहे हैं, तो मैं आपको हाय मैसेज करता हूँ तो वो अलग कोड में हो जाता है। मतलब वो
अल्फ़ाबेटिक में नहीं होता, वो एक अलग कोड में बन जाता है और वो जाके वो फिर आपके पास जाएगा, आपके पास वो मैसेज जाके फिर डिकोड होके फिर नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट होके फिर आपके पास आएगा। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि बीच में कोई भी बंदा ना हमारे मैसेज पढ़ नहीं सकता, मतलब कोई भी ऐसा हैकर बीच में लिंक करके आप हमारी पर्सनल बातचीत को जान नहीं सकता। लेकिन अब क्या होगा कि व्हाट्सएप या फिर फेसबुक का कोई भी एम्प्लॉय या फिर ये तीनों ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट आपकी जो भी बातें होंगी उस पर नज़र रखेगी। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मतलब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो 24 घंटे कोई ना कोई आप पे नज़र रखेगा, ठीक है। और एक तो बड़ा ये है, और सेकंड ये है कि अगर रूलर पार्टी के पास अगर इस चीज़ का वो राइट रहता है कि वो किसी वीडियो को डिलीट कर सकती है और उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं, तो आम जो पीपल जैसे हम मेरे और ऐसे आप जैसे लोग इनके साथ कुछ बुरा होगा तो एक ही प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास, है सोशल मीडिया। उस पर वो पोस्ट करेंगे तो उनके पास वो राइट है कि वो डिलीट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी पोस्ट कर, ऐसे आपके साथ कुछ भी मान लो कुछ भी बुरा होता है तो आप जाहिर सी बात है, हम आम आदमी जाता कहाँ है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर पोस्ट करोगे और वो तुरंत के तुरंत डिलीट हो सकती हैं, एक्शन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर कुछ भी चार्ज लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी देशों ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। चाइना ने इसे बहुत पहले ही अप्लाई कर दिया था अपने कंट्री में, और बहुत लोग करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा प्रोसेस और एक फॉलो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके लोगों पे कोई इफेक्ट ना पड़े और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ अच्छे से रन कर सके। तो इंडिया ने ये एक स्टेप लिया है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। क्या पता ये आखिरी वीडियो हो मेरी, क्या पता यूट्यूब पॉलिसीज़ के लिए एग्री कर जाए। अब जो भी होगा देखना ही होगा। अगर कोई भी वेबसाइट, अगर कोई भी सोशल मीडिया थर्ड पार्टी अगर एग्री करता है तो इसका मतलब उसने ये सारी पॉलिसीज़ मान ली है, क्योंकि जब तक तुम कंपाइल नहीं करते कि इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ, तब तक आप इंडियन सर्वर पे नहीं सर्वाइव कर पाओगे। सो थैंक यू, मैंने आपका डाउट क्लियर करा हो पूरा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, थैंक यू।